तो है ही है, डेवलपमेंट का तो इलेक्शन है ही है, सड़क का इलेक्शन है, तार का इलेक्शन है, पोल का इलेक्शन है। क्योंकि जो हमारे मसाइल आज से 20 या 30 साल पहले थे, बड़ी किस्मती की बात है कि आज भी वही है। आज भी हम तार और पोल से बाहर अभी तक नहीं निकले। तो इन चीजों के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो है, ये इलेक्शन एक डिक्टेटर निजाम को चेंज करने के लिए इलेक्शन है। एक तानाशाह की तानाशाही को खत्म करने के लिए ये इलेक्शन है। जिस तानाशाह ने पिछले 30 साल से मेंढर को यरगमाल बना के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताता चलूं कि जहां लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने डेवलपमेंट किया है, हम फलां किया है, सड़कें निकाली हैं, ये किया है, वो किया है। मैं आपको बता दूं कि 2020-21 से पहले इन सड़कों की तो बात ही नहीं। अभी जनाब कह रहे थे कि ये चौधरी अमानुल्लाह साहब ने अपनी जेब से खर्चा करके पैसा लगा के ये रोड निकाली है, वरना तो साहब कह देते या लकीर भी मेल आई थी। और मैं आपको बता दूं कि 2020 और 21 से पहले इनकी इन सड़कों की तो बात ही नहीं। जो गांव में लिंक रोडे हैं उनकी तो बात ही नहीं। सूरन मेंढर रोड का क्या हाल था, बीजी मल्लई रोड का क्या हाल था, सखी मैदान कलाई रोड का क्या हाल था। दावा करते हैं कि हमने डेवलपमेंट की है, हमने ये किया है। मेंढर की हालत देखते 2020 में डीडीसी बने, इशफाक साहब बने, बाजी साहब बने, इमरान साहब बने, वाजिद बशीर साहब बने, क्यूम साहब बने बालाकोट से। उसके बाद थोड़े थोड़े काम होना शुरू हुए। हालांकि डीडीसी के पास कोई इतनी पावर नहीं है, डीडीसी के पास कोई इतनी पावर नहीं है, और वो भी यूटी में। ये चीज वो खुद भी तस्लीम करते हैं। वो लोग खुद भी एक तरफ ये कहते हैं कि बड़ा खराब दौर है जी बीजेपी का, बड़ा खराब दौर है, इसमें तरक्की नहीं होती, इसमें ये नहीं होता, इसमें वो नहीं होता। अरे यार, गोल्डन टाइम में तुम लोग इक़्तिदार में थे, तुमसे ये काम क्यों नहीं हुए? तुम खुद कहते हो कि बीजेपी का टाइम खराब टाइम है, हम भी ये कहते हैं कि बीजेपी का टाइम खराब टाइम है, इसमें तरक्की नहीं होती। आप तो उस वक्त दौरे इक़्तिदार में थे, आप तो उस वक्त पावर की कुर्सी पे थे जिस वक्त 370 भी था, 35A भी था, स्टेट भी थी, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी, और उस लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर आप थे। आपसे कुछ नहीं हुआ तो आप एक डीडीसी के ऊपर उंगली उठाते हैं, यार शर्म की बात है। जिस डीडीसी मेंबर की या डीडीसी वाइस चेयरमैन की रसाई सिर्फ पुंछ डीसी ऑफिस तक महदूद है, उस पे वो आदमी उंगली उठाए जो चेयरपर्सन रहा हो लेजिस्लेटिव काउंसिल का, जो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर मेंबर रहा हो, लॉ मेकिंग बॉडी के अंदर बैठा हो, वो आदमी अगर एक डीडीसी पे उंगली उठाए तो इससे बड़ी शर्म की बात मुझे लगता है। और यहाँ ही से उन लोगों की नाकामी की शुरुआत होती है। और उसके बाद भी आप देखो, आप कंपेयर करो पिछले 2002 से लेके 2018 के जो काम है, जो वक्त है, 20 साल का जो दौरे इक़्तिदार है, वो गोल्डन डेज थे। वो मैं भी कहता हूँ गोल्डन डेज थे। उन गोल्डन डेज को आज की इस बीजेपी वाली इस यूटी सरकार में, इस गवर्नर की इंतजामिया के साथ अगर आप डीडीसी वाइस चेयरमैन या डीडीसी मेंबर्स के 3 साल के साथ कंपेयर करोगे, ये 3 साल जो है 20 साल पे भारी पड़ जाएंगे। ये 3 साल जो है उनके 18-20 सालों के कामों पे भारी पड़ जाएंगे। और ये मैं चैलेंज करता हूं, ये आज इस स्टेज से डंके की चोट पे ये मैं कहता हूं कि आ जाए, जिसमें दम है, जहां मर्जी आ जाए, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। हमें मिला, जो इमरान साहब को मिला, जो बाजी साहब को मिला, जो इशफाक साहब को मिला, जो इंजीनियर वाजिद बशीर साहब को मिला, जो उनके पास मिला, हम पाई का एक रुपए का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। अगर आप में हिम्मत है, आप भी 2002 से लेके 2018 तक जरा हिसाब दे हमें। बाकी हिसाब हम लेते ही नहीं, आप सिर्फ सीडी फंड का हिसाब दे दे। जनाब कहाँ लगाया आपने, वो कहाँ लगाया? आज तो सब कुछ आप लोगों के सामने।
प्लान बाद में बनता है, नेट पे पहले आपके सामने आ जाता है। आज कौन सी ढकी छुपी बात है? उसके बाद यहाँ पे शेयर मार्केट की बात चलती है। मैं किसी को ये जाती लड़ाई नहीं है, मैं किसी की जाती मुखालफत नहीं करूंगा। यहाँ से सबको हक है, डेमोक्रेटिक निजाम है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है। यहाँ पे मुझे भी हक है इलेक्शन लड़ने का, इशफाक साहब को भी है, नमरदार साहब को भी है, इनको भी है, आपको भी है, सबको इलेक्शन लड़ने का हक है। यहाँ लोग वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ते हैं, नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ते हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े, शेख साहब के खिलाफ भी इलेक्शन लड़े, सबके खिलाफ। इशफाक साहब ने भला कौन सा गुनाह कर दिया डीडीसी का इलेक्शन लड़के? इनके पीछे डंडा ही लेके पड़ गए। हमने भी इलेक्शन लड़ा। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस स्टेज से रफीक खान साहब के साहबजादों को, हमने भी उनके साथ इलेक्शन लड़ा है। क्या मजाल है कि किसी भी स्टेज पे, किसी भी मुकाम पे हमारी और उनकी कोई मुखालफत रही हो। ऐसा इलेक्शन लड़ा और उसके बाद 3-4 साल से ऐसा माहौल है जैसे भाई पता ही नहीं चलता है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सरदार रफीक हुसैन खान साहब के साहबजादों को कि उनकी इतनी बड़ी दरिया दिली है। यहाँ से स्टेज से आज मैं उनको मुबारक देना चाहता हूँ। यहाँ कौन सा गुनाह कर दिया था इशफाक साहब ने इलेक्शन लड़के? क्या इशफाक साहब ने कभी जावेद राना साहब का साथ नहीं दिया? मैं एक बात और, इन्हीं इशफाक साहब के चाचा साहब थे, सदीक नाज साहब चाचा है ना जी, गोलियां खाई और इस कौम ने, इस मेंढर की मजलूम आवाम ने, इन लोगों ने कहाँ कुर्बानियां नहीं दी। और आज कहते हैं कि हमारे पालतू हैं, दंदे वो हथे मारी हुई, हम वो दंदे खोलांगा, दंदे खोलांगा। कदे नीयत नाल मारी होती ना, सिदक दिली नाल मारी होती ना, तो फिर जरूरत ही नहीं थी दंदे खोलने की, फिर इशारा नाल खुल जाए। लेकिन थोड़ा जो कीना नाल मारी हुई थी ना, उन दंदे खोलेंगे, दंद भी टूट जाएगा, नहीं खोल सकता। हूँ हम खोलांगे जी 2002 की मारी हुई, 2008 की मारी हुई, 2014 की मारी। शेयर मार्केट की बात चली यहाँ पे। मैं नहीं कहता कि राणा साहब का या किसी दूसरे तीसरे साहब का उसमें कोई हाथ है, लेकिन मुझे गिला है। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं ये बिल्कुल मैंने पहले ही कहा कि मेरी किसी के साथ जाति कोई दुश्मनी नहीं है, ये विचारधारा की जंग है या आइडियोलॉजी की जंग है, मगर तेरी रहबरी का सवाल है। रहबर तो आप थे ना, कौम ने तो आपके हाथ में बागडोर दी हुई थी। तो लिहाजा मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस बार आपको तरह तरह की बातों में उलझाया जाएगा। इन चीजों से हट के इशफाक साहब की इंशाल्लाह इस बारी वेव है और ये बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, बहुत बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हमने इनको बहुत बड़े मार्जिन से इलेक्शन जिता के असेंबली के अंदर भेजना है। इनसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि मेंढर की कोई दूसरी आवाज, इनसे बेहतर दूसरी कोई आवाज नहीं हो सकती। इनको आपने आजमाया, इनको भी आजमाया 3 साल में, और उन लोगों को भी 20-20 साल दे के आजमाया। इंशाल्लाह तो वक्त बड़ा कम है, बड़ी बातें करनी है, अभी आगे बहुत दिन करेंगे इंशाल्लाह ताला। आगे कोई प्रोग्राम है इशफाक साहब का, वहाँ पे जाना है। दिल के अंदर तो बहुत सारी बातें निकलेंगी आहिस्ता आहिस्ता कर। आज तो टैग भी लगेंगे, आज बहुत सारे टैग लगेंगे। एजेंटे जी, आरएसएस के एजेंटे। जनाब मैं आप लोगों से एक चीज क्लियर करवाना चाहता हूँ। क्या इलेक्शन लड़ना और टिकट मांगना और ना मांगना, लेना देना, ये सिर्फ उन्हीं का हक है? हमारा या और किसी का हक नहीं था? उसके बाद टैग लग गए जी आरएसएस के एजेंट हैं, बीजेपी के एजेंट हैं, और ये इन 2 पार्टियों में ये फितरत है, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों में, इनमें ये फितरत है। कि अगर कोई बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाए, उसकी पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाए, तो उनके साथ एंटी नेशनल का टैग लगा देते, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अगर कोई बात करे तो वो आरएसएस और बीजेपी का एजेंट बना देते। बिल्कुल सही बात है।
एक थप्पड़ पड़ गया बारामूला से, क्या बात है, क्या बात है। एक थप्पड़ बारामूला से पड़ा। अभी तो इंजीनियर रशीद साहब की परसों ही एंट्री हुई है जनाब, आगे आगे देखें होता है क्या। एक थप्पड़ पड़ा है, दूसरा इंशाल्लाह गांधरबल से पड़ेगा, दूसरी साइड भी तैयार रखें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत माना रिक्वेस्ट है, आज तकरीरें भी हम करेंगे, सारा कुछ करेंगे। जो मेन मकसद है, हम आपसे वोट लेने के लिए आए हैं इशफाक साहब के लिए। इशफाक साहब का चारपाई का निशान है, मशीन पे उनका शायद छठा नंबर है, छठा नंबर है। चारपाई के सामने वाला बटन दबा के इशफाक साहब को कामयाब करें। और दूसरा 19 तारीख को इनकी रैली है, 19 तारीख को इनका जलसा है, और जलसे में भारी तादाद में निकल के इनकी रैली को कामयाब करें। और बाजी साहब भी उस रैली में आप लोगों की तर्जमानी करेंगे। कुछ लोग आज यहाँ पे मियां साहब का नाम बेच रहे हैं, वही लोग नाम बेच रहे हैं जो माजी में क्या क्या कहते रहे हैं, आपको पता है साहब। वो चीजें मैं यहाँ स्टेज से नहीं कहूँगा। तो आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह मियां साहब मैटर में नहीं आएंगे। अगर उन लोगों के दावों में दम है तो वो अपने नाम पे, अपने कामों के नाम पे लोगों को इकट्ठा करें। मियां साहब का नाम क्यों बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो मियां साहब का नाम? तो इसी के साथ मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहता हूँ, टाइम बड़ा कम है, आगे प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।